हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज 12.4 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 16 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कर दिए, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 17 से 20 तक। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको बच्चों प्लेस कर दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। और इसको इन्होंने इस तरह से डाला है कि सच दैट इट टचेस द बॉटम। इस तरह से इसको डाला है जिससे कि इसके बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। और जब इसके अंदर कोन डाल दिया तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर अब कितना वाटर जो है वो रह जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर, वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर। तो अब उसके बाद यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दैट सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल। और उसने एक चीज और दे दी कि रेडियस जो है सिलेंडर का वो बराबर है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, यानी कि ये रेडियस जो कोन का है वो रेडियस सिलेंडर का है। तो वाटर कितना बचा है इसके अंदर, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉलिड सर्कुलर कोन जो है इसमें हाइट दी हुई है बच्चों 120 सेंटीमीटर, 120, और रेडियस इसका दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके अंदर हम इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम में जब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में डालेंगे, यानी कि इस सिलेंडर जो जार जो है इसके अंदर डालेंगे तो ये इतना वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, तो उतना वाटर जो है बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखना ये कि इसके अंदर एक्चुअल के अंदर बाहर जितना ओवरफ्लो हो गया तो उसका बचा कितना है इसके अंदर। तो पहले हम वॉल्यूम देखेंगे सर्कुलर कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद रखना है 1/3 इंटू, हम इसको बच्चों पाई ही रख लेते हैं, अभी बाद में काम आ जाएगा, हम एक बार यूज करेंगे। पाई इंटू रेडियस कितना हो गया हमारा 60 इंटू 60 इंटू हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन इस कोन के वॉल्यूम जो है इतना हो गया। अब हम निकालते हैं सिलेंडर का क्या हाल है। सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर में गिवन है कि इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं कितना है। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, जो वॉल्यूम सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर कितने 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी 180। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसका आ जाएगा 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इसका जो पूरा का वॉल्यूम है वो 648,000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अंदर हम इसका वाटर डाल देंगे, इसको कोन को जब डालेंगे तो यहाँ पे जो है जो वाटर डिस्प्लेस होगा, तो हम इस टोटल के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो वाटर है वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। जो कोन का वॉल्यूम है, क्योंकि सॉलिड सर्कुलर कोन है, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर कितना हो गया 648,000 था, पाई माइनस हम कर देंगे 144,000 पाई से। तो बच्चों उसको माइनस करने पे आ जाएगा 504,000 पाई। अगर इसको हम पूरे में वैल्यू में निकाल लें तो 504,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 से। तो बच्चों को जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा
7 7 से 49, 7 2 से 14, 1 2 3, 3 0 आ गए। अब इसको 1 2 3 और 72 को हम इससे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1584,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके अंदर वाटर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू मीटर क्यूब में, तो 1584,000 को डिवाइड कर दीजिए 10 लाख से, तो आपका आ जाएगा 1.584 मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों इतना होगा, मीटर क्यूब में इतना आंसर आएगा। तो इट्स मीन सॉलिड सर्कुलर कोन इसमें डालने से हमारे पास इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा सिलेंडर के अंदर वो होगा 1.584 मीटर क्यूब। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, वाटर फ्लोज थ्रू अ cylindrical pipe whose inner radius is 1 centimeter at the rate of 80 centimeter per second in an empty cylindrical tank. The radius of whose base is 40 centimeter. What is the rise of water level in tank in half an hour? तो बच्चों एक cylindrical pipe है यहाँ पर, ये मान लेते हैं cylindrical pipe है यहाँ पे, जिसका रेडियस जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको cylindrical रेडियस 1 सेंटीमीटर है। और जो रेट है यानी कि स्पीड जो इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसको वो कह रहा है कि इसको वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको हमने एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर उसको हमने फिल करना है। और ये एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक जो है इसका रेडियस जो है इसको हम R1 मान लें और इसको R2 मान लेते हैं। R1 इसका हो गया कितने 40 सेंटीमीटर। तो अगर व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन टैंक इन हाफ एन आवर, तो अगर 1 आवर के अंदर इसकी कितनी हाइट बढ़ जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यानी राइज इन वाटर लेवल इन हाफ एन आवर में कितनी हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं। ओके, अब बच्चों इसकी भी हमें हाइट निकालेंगे, भी आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसकी हाइट हम लोग निकाल लेते रख लेते हैं h2 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आएगा तो वॉल्यूम इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी हाइट हम निकालेंगे, आगे हम देखेंगे किस तरह से हम लोग स्पीड से इसके वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो हमने निकालना क्या है इसमें, टू फाइंड राइज इन वाटर लेवल, ये हमने फाइंड करना है बच्चों। तो पहले हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर है क्या इसके अंदर, क्या आपके बने यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप में क्या है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है, उसने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो इसके अंदर राइज जो इसका वाटर लेवल जो राइज होगा वो पानी कितनी देर तक भरेगा, जो इतना वाटर लेवल राइज हो जाएगा एटलीस्ट हाफ एन आवर। इट्स मीन इस पाइप के थ्रू इसके अंदर हाफ एन आवर तक जो है वाटर आया है इसके अंदर। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसका यहाँ पे क्या है, इफ इन 1 सेकेंड कितना बच्चों 80 सेंटीमीटर, इफ इन 1 सेकेंड इट कवर्स 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है हर एक सेकंड के अंदर, यहाँ से लेके आता है मान लीजिए जैसे 80 सेंटीमीटर है तो एक सेकंड में इतना। तो देयरफॉर अब यहाँ पे उसने हाफ एन आवर पूछा, इट्स मीन इसने हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इसकी लेंथ पूरी कवर करी होगी। तो हाफ एन आवर के अंदर कितना हो जाएगा, देयरफॉर सो इन, तो हाफ आवर का यहीं पे लिख लेते हैं हाफ आवर के अंदर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सेकंड है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड। तो हाफ आवर हो जाएगा हमारा 30 सेकंड्स होता है हमारा, इसमें 60 इंटू सेकंड्स हो जाएगा बच्चों। तो हाफ आवर के अंदर हमारा 30 मिनट्स हो गए, 30 इंटू 60 कर देंगे तो बच्चों ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हाफ आवर को जो मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है तो हमको पता है 30 सेकंड्स हो गए, हाफ आवर
सॉरी ये हाफ बच्चों हाफ मिनट है, आई थिंक हाफ आवर है। तो बेटा हाफ आवर के अंदर कितने हो गए, 30 मिनट्स हो गए, ये 30 मिनट्स हो गए, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 1800 सेकंड्स आ जाएगा हमारा। तो हाफ आवर में कितने हो गए, 1800 सेकंड्स। तो इन 30 to 60 seconds it covers 80 into 30 into 60, तो इट्स मीन डिस्टेंस कवर करेगा 144,000 सेंटीमीटर। इट्स मीन इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इस वाटर ने लगातार इसमें हाफ एन आवर के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको, इस डिस्टेंस को हम इस पाइप की हाइट मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो H2 है हमारा वो कितना हो गया, लिख सकते हैं ऑल्सो लेंथ और हाइट ऑफ द पाइप इज इक्वल टू H2, यानी कि 144,000 सेंटीमीटर। अब बच्चों को सारा वाटर इसके अंदर आया, इट्स मीन इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो सारा वही वॉल्यूम जो है इसके अंदर आया है। तो इट्स मीन इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे therefore volume of water in cylindrical tank, जो cylindrical tank में है वो किसके बराबर है, volume of water flow from the cylindrical pipe in half an hour। तो मैंने यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसका जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो हम लोग हाफ एन आवर के हिसाब से लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1800 सेकंड्स के हिसाब से लगाया है। तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसका हमें पता है क्या हो गया, पाई R1 पाई R और H1 पाई R स्क्वायर हो गया हमारा सिलेंडर का, ये सिलेंडर का बच्चों डायमेंशंस। और वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई सेम ही है, और R2 का स्क्वायर और H2। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पाई है। इसकी बेट बच्चों इसका रेडियस कितना है 40 इंटू 40 इंटू H1 जो कि हमने निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल कितना राइज हुआ है वही हमने निकालना है H1। पाई यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। R2 के हमारा कितना है बच्चों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, R2 1 सेंटीमीटर है इसकी, तो 1 इंटू H2 हमने भी निकाला है 144,000 सेंटीमीटर। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, H1 भी निकालना है। तो H1 निकालने के लिए व्हाट विल डू 144,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 40 इंटू 40 नीचे आ जाएगा। देयरफॉर इसको H1 से कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया बच्चों, 4 3 12 4 6 24 0 और 4 90। तो बच्चों 90 सेंटीमीटर आ गया। इट्स मीन इसका जो लेवल राइज होगा, इसका लेवल जो राइज होगा इट विल बी 90 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम इसके अंदर आया है। लेकिन रेडियस की वजह से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, डायमेंशन लगे तो हाइट भी इसकी बदल जाएगी, तो हाइट विल बी 90 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही आंसर हो गया इसका। राइज ऑफ वाटर लेवल इन टैंक इन हाफ एन आवर इज 90 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशंस। बच्चों एक रूफ है, छत है ऊपर, ये मान लीजिए रूफ है, इसकी डायमेंशंस क्या दे रखी है रूफ की, डायमेंशंस के अंदर लेंथ दी हुई है 22 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 20 मीटर्स। ड्रेन्स इन द सिलिंड्रिकल वेसल, तो जो रेन वाटर इसके अंदर भरा हुआ है उसको इन्होंने ड्रेन कर दिया किसके अंदर, एक सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है उसमें डाल दिया, इसको सीधा ड्रेन कर दिया है। हैविंग डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है सिलिंड्रिकल वेसल का, डायमीटर इज 2 मीटर, देखो रेडियस कितना हो गया 1 मीटर, एंड हाइट कितनी है 3.5 मीटर। तो बच्चों ये हाइट कितनी हो गई 3.5 एंड दिस रेडियस इज 1 मीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है। इफ द रेन कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलिंड्रिकल टैंक वेसल, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें जितना रेन वाटर कलेक्ट हुआ है वो सारा का सारा इसको फिल कर रहा है, यानी कि ये पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भर गया, अप टू द ब्रिम तक भर गया ऊपर तक। देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये देखना है
कि ऊपर से यहाँ पे जो बारिश हुई थी उसकी यहाँ पे हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट से हम पता करते हैं कि रेनफॉल, जैसे रेन गॉस जी होता है तो रेन गॉस के अंदर हम लोग पता करते हैं कि किस तरीके से वाटर जो है कितनी हाइट तक हुआ है, तो उतनी सेंटीमीटर की रेनफॉल हम मानते हैं। तो हमने इसका मतलब यहाँ पर इसकी हाइट देखनी है। तो देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, तो बारिश कितनी हुई है वो हमने निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उतना ही पानी हमारे पास ऊपर से इसमें ड्रेन हुआ है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे रूफ का हो गया, यहाँ पे हमारे पास रेनफॉल बच्चों ने यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखी है, फिलहाल के यहाँ पे डायमेंशंस मीटर्स में दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट एच, इसका जो है हाइट जो है इसकी वो x सेंटीमीटर है, या फिर इसको कितना मान लेते हैं x अपॉन मीटर्स में करना है तो x अपॉन 100 मीटर कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हमने x को सेंटीमीटर मान लिया है, तो x अपॉन 100 मीटर हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अ रूफ, तो बच्चों क्या होगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्योंकि क्यूबॉइडल शेप के अंदर है, तो 22 इंटू 20 इंटू एक्स अपॉन 100, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 5, तो ये हो गया 22x अपॉन 5 मीटर क्यूब आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या है बच्चों फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का 22/7 और रेडियस कितना है 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी 3.5, तो डेसिमल हटा लेंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर, 7 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो बच्चों ये आ गया 22/2, तो 22/2 मीन्स 11 मीटर क्यूब, तो 11 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब बच्चों इसका जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ, इसके बराबर होना चाहिए, तो हमको फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर टू फाइंड द रेनफॉल, या फिर क्या मान सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर लेवल ऑन अ रूफ, एक ही बात है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में। तो रूफ पे कितना था हमारे पास, ये 22x अपॉन 5 इज इक्वल टू इसका आ गया 11, तो बच्चों x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 11 के साथ चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, सो 11 वन से 11 2 से, तो 5/2 आ गया मीन्स 2.5। तो बच्चों हमने x क्या माना था, x सेंटीमीटर कितना माना था, तो देयरफॉर ये 2.5 सेंटीमीटर का लेवल राइज होगा इसका। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। एक पेन स्टैंड है बच्चों, ये देखिए कुछ इस तरह का है, उसने कैसे बनाया है, द पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो पहले हम ये बना लेते हैं यहाँ पे एक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा। तो इस तरह से एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ, इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस एंड अ क्यूबिकल डिप्रेशंस। तो इसमें क्या है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस है, यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4, तो पेन स्टैंड है, तो पेन जो है आगे से कोनिकल शेप का होता है, इसलिए इसके अंदर हमने यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसमें है इसके अंदर, एंड अ क्यूबिकल डिप्रेशन, एक कैसा बच्चों, एक इसमें क्यूबिकल डिप्रेशन है लाइक दिस, जिसके सारे डायमेंशन सेम है। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या लिख लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं पहले, जो पेन स्टैंड है हमारा,
जो पेन स्टैंड है बच्चों हमारा, तो ये इसका क्या डायमेंशन कितना दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है इसकी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाल ही लिया इसका। उसके फिर वो कह रहे हैं रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5। अब ये ईच कोनिकल देख लेते हैं यहाँ पर। ईच कोनिकल के अंदर हमारे पास ये एक कोने, हालांकि 4 है इसके अंदर। ये कोनिकल जो डिप्रेशन है, कोनिकल डिप्रेशन जो है इसके अंदर वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 0.5। तो आर कितना लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं सब 0.5 एंड डेप्थ यानी कि इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट इज 2.1 सेंटीमीटर। और दूसरा जो क्यूबिकल डिप्रेशन है ये वाला एक ही है बस, ये क्यूबिकल डिप्रेशन का जो डायमेंशन है उसकी उसने साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो वन साइड इज 3 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कह रहा है इसके अंदर टोटल कितना वुड प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ वुड, क्योंकि इसमें डिप्रेशन क्रिएट करे गए तो इसमें से इन वॉल्यूम्स का वुड जो है निकाल लिया गया है। तो ये इसके अंदर इन्होंने जो डिप्रेशंस करे उसकी वजह से ये वॉल्यूम ऑफ जो वुड है ये इसमें से हमें कट आउट करना पड़ेगा पूरे ओवरऑल स्टैंड के वुड के वॉल्यूम से। तो इट्स मीन पहले हम वॉल्यूम ऑफ वुड पहले पूरा निकाल लेते हैं। पेन स्टैंड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड L इंटू बी इंटू एच, तो 10 इंटू 5 इंटू 4 कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम कोनिकल निकाल लेते हैं, कोनिकल वॉल्यूम ऑफ, तो बच्चों यहाँ पे 4 कोनिकल है तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। तो बच्चों का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4 कर देंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना है 4 कोनिकल है तो यहीं पे मैं इसको 4 टाइम्स कर दूंगा। कितना हो गया 1/3 पाई का कितना हो गया 22/7 इंटू आर कितना दिया बच्चों 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है 2.1 और एक 4 और लिख लेता हूँ क्योंकि 4 टाइम्स है वो। डेसिमल हटा लेते हैं, 3 0 बढ़ जाएंगे, डेसिमल के बाद तीनों के अंदर एक एक डिजिट है। तो बच्चों इसको पूरा काट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 11/5 11/5 मीन्स 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 25 4 140 एंड 4 10 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 22/10 आ जाएगा हमारा। 22 इसको भी कर लेंगे, 2 5 2 11 तो 11/5 बच्चों आ गया, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर क्यूब जो है इन 4 का वॉल्यूम है। अब क्यूब का देख लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स का क्यूबिकल जो डिप्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन। तो हमको पता है ए क्यूब होता है, ए साइड कितनी दी हुई है उसकी 3 इंटू 3 इंटू 3 इट्स मीन 27 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो गया। तो बच्चों हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। एक तो आ गया इस पूरे पेन स्टैंड के वुड का वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। जो कोनिकल डिप्रेशन है इसमें से जो वुड निकाला गया है इनका वॉल्यूम जो है 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। और कोनिकल डिप्रेशन से हमने एक क्यूबिकल है क्यूबिकल डिप्रेशन तो उसका 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल जो वुड के वॉल्यूम में से इन दोनों वॉल्यूम्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से जो वुड निकाल लिया गया है। तो जो इसमें वुड निकाल लिया गया दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड या माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्ट्रैंड जो है वो आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे therefore volume of wood in the entire pen stand is equal to volume of wood in pen stand सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिकल डिप्रेशन प्लस क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन। तो मेन फंडास का यही है कि इसके वॉल्यूम में से इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो गया 200 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिकल कितना है हमारे पास 2.2 आया था
और क्यूबिकल का कितना है 27, तो इट्स मीन 200 में से माइनस कर देंगे हम 29.2, तो बच्चों सब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170.8 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन इसमें जो वुड बचा हुआ बच्चों वो कितना है, उसका वॉल्यूम जो है 170.8 सेंटीमीटर क्यूब का बचा। तो बच्चों ये आंसर है हमारा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी नया लेकर आएंगे। आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो अपने क्लासमेट के साथ प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम और वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी बना के लाएं। थैंक यू बच्चों।